क्वीन झुमका अलीना आमिर, मोस्ट टैलेंटेड गर्ल ऑफ पाकिस्तान। आप मत समझना बिल्कुल भी, बहुत ही पहुंची हुई देवी है ये। इसकी थर्राहट से ठरकियों का एक बड़ा टोला इसका दीवाना हो गया। और तुम लोगों को पता भी है कि ये दिग्गज देवी है कौन? नहीं। मैं किस लिए बैठी हूँ मैं बताती हूँ ना, मेरा तो काम ही यही है। ये महान कन्या पाकिस्तान की बहुत बड़ी टिकटॉकर है और इसका काम पता है क्या है? पाकिस्तान के कोनों खुदड़ों में से हर वेला निकम्मा निशई लफंटर लड़का ढूंढ के उनको एंटरटेन करना, उनके सामने डांस करके उनसे अप्रिसिएशन लेना। और इसको ना ये स्पेशल नाम झुमका क्वीन मैंने नहीं दिया, मैं ऐसे कर सकती हूँ भला? नहीं। कमाया है इसने, इसकी तो पहचान ही यही है। ये देखो अलीना, आपके मैंने ठुमके बहुत देखे हैं। हाँ, बहुत ढूंढ के देखे तभी तो शो में बुलाया। यही तो टैलेंट रह गया है ना दुनिया को दिखाने के लिए। यानी ऐसी लड़कियां जिनमें टैलेंट का टी भी नहीं है लेकिन बीफ और बगैरती फुल भरपूर पाई जाती है, वो जाके टीवी पे इंटरव्यूज देंगी। ऐसी लड़कियां जिनकी ड्रेसिंग ऐसी है कि उनको देख के लगता ही नहीं है उन्होंने कुछ पहना है। और इनकी जिंदगी पे एक नजर तो डालो, बॉडी रिवीलिंग लाइफस्टाइल, लड़कों से सारी रात गंदी गंदी उल्टी सीधी बातें करना, या तो उनसे कुछ उल्टा सीधा सुन लेना। तुम आए तो फिर इतनी टेंशन हुई। मैं क्यों आऊँ, मैं इसकी तो मार जाएगा। आप शादी के बाद भी मुझे बुला लेना, उमर तुम आ जाओ है। ये बनेंगी पाकिस्तान के लिए मोटिवेशन जिनकी अपनी इज्जत उनके हाथ में नहीं है। शादी के बाद भी मुझे बुला लेना, शादी के बाद भी मुझे बुला लेना। ऐसी कोई ठीक है आगे से हंस रही है बेशर्मों की तरह। बेड पे लेके केक बैठा हुआ है। ये 28 साल का लड़का बेड पे लेके केक बैठा हुआ है। और मैं बेड पे तुम्हें लेके बैठ जाता। इसकी कुतकुताहट का पोस्टमार्टम करते हुए मुझे ये बात समझ आई है कि ये सिर्फ और सिर्फ ढुंकों की वजह से फेमस नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा हाथ है जन्नत और उमर का। जन्नत वही जो 25 मिलियन लोगों को दोज़ख की तरफ ले जा रही है, और उमर को तो जानते ही होगे, वो जन्नत का एक्स। यही तो कहते हैं ना लिबरल लोग, ये जब बाबू शोना कुत्ता मुत्ता बंद हो जाता है तो ये एक्स बॉयफ्रेंड ही बन जाते हैं। तो बस अब इन दो लड़कियों में एक चीज सिमिलर है, वो है उमर बट। उमर अलीना से फ्लर्ट करने लग गया, वही काम जो इसने अपने बड़े भाई से सीखा है, जो अब गंगा नहा के पवित्र हुआ फिर रहा है। खैर, तो जन्नत से ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती। हालांकि ये दोनों पास्ट में अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे की इज्जत को लीरो लीर कर चुके हैं, लेकिन शायद कोई कसर रह गई थी, तभी तो जन्नत वीडियोस डाल के अपना दिल ठंडा कर रही है। कोई जिससे तेरी यारी न हो, आदमी इतना भी बाजारी न हो। और इस सारे चक्कर में अलीना के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, यही है इस लड़की की वजह शोहरत। और मयार देखो हमारे टीवी चैनल्स का, वो लोग इसको इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। मतलब समझ से बाहर है ये बात कि टीवी देखने वाले लोग ये बात क्यों जाने कि ये लाइव बैठ के रंग रंग के लड़कों से बातें करती हैं, टिकटॉक पे बगैरती करती है, और इसमें झूठ कहाँ है? मतलब इस बात से ऑफेंड होने वालों का तो अल्लाह ही हाफिज है। मैं कहाँ पे गलत हूँ? ये टिकटॉक पे क्या करती हैं? ढुमक ढुमक। और कमेंट सेक्शन में ठरकियों का रश लगवाती हैं। कमेंट सेक्शन में जितने भी ठरकी जमा होते हैं, ये टिकटॉक की हर लड़की के कमेंट सेक्शन में राली टिपकाते हुए नजर आते हैं। पता नहीं कौन सी नियत से ये गंदे लड़के इनकी वीडियोस देख रहे होते हैं, लेकिन इज्जत तो इंसान के अपने हाथ में होती है। ये खुद को सबके सामने प्रोवाइड कर देती हैं। ये तो खुद चाहती हैं कि इनके आगे पीछे तारीफ करने वालों के हुजूम लगे रहे। और इन तरसे हुए ठरकियों के कमेंट्स तो चेक करो। आई वांट टू मीट यू राशिद खान सवाती, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? और ये लिबरल आंटी फिजा अलग ही ट्रैक पे चल रही हैं। ये वो लिबरल तबका है जो अंग्रेजों के दौर में अंग्रेज राज में गुलाम था, और आज भी गुलामी का सबूत देते हैं उन्हीं के कल्चर को फॉलो करके। इस पे तो अलग से एक पूरी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फिलहाल जो इसने अलीना को प्रेज दिया है वो देखो। मैं आपको बताऊं, ये टिकटॉकर है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये इन्फ्लुएंसर है। अच्छा, इन्फ्लुएंसर है, तो क्या इन्फ्लुएंस करती है? अच्छा ठीक है, आगे। और इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है। देखो इसमें तो कोई शक नहीं है, खूबसूरत हर इंसान होता है, बदसूरत उसके करतूत होते हैं। लेकिन खूबसूरती की बेस पे तो किसी को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएंगे ना फिजा आंटी। तो हमें ये बताओ कि इसने ऐसा कौन सा कारनामा सरअंजाम दिया है कि शो पे बुलाने की जरूरत महसूस हुई है? कौन सी चीज हम देख के इन्फ्लुएंस हो, हमें वो बताओ। अच्छे घर की लड़कियां भी काम करके अपना नाम बनाना चाहती हैं, तो व्हाई नॉट? कितना अच्छा कंटेंट बना रही है, कितना अच्छा कंटेंट बना रही है, कितना अच्छा कंटेंट बना रही है। टैलेंट है, दुनिया को दिखा रही हो, टैलेंट है, दुनिया को दिखा रही हो। इंतहाई चुस्त कपड़े पहन के लड़कों को अपने पीछे लगा के बेगैरती वाला कंटेंट प्रोवाइड करके, इसको तुम लोग अगर टैलेंट कहते हो तो लानत तुम लोगों के टैलेंट पे। अब ऐसे लोगों को शो पे बुलाने का मकसद क्या है? यानी कि हर बंदा डुमके लगाना सीखे, टिकटॉक पे लाइव बैठ के बेगैरतियां करे। जो लोग इतना पढ़ लिख रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको जरूरत ही क्या है? और जो पढ़ लिख चुके हैं, डिग्रियां ले चुके हैं, चूल्हे की नजर करो। यानी लोगों को इस तरफ लगा दो कि डिजिटल खुसरे बन जाओ, बेगैरतियां करो, यही तो चलेगा ना? मेरी जिंदगी में सबसे बोला मैं किसी लड़के के साथ वीडियो बनाऊंगी तो शादी के बाद ही बनाऊंगी। कितनी झूठी है, सामने से सफेद झूठ बोल रही है लेकिन आवाम को पागल समझती है। मैं सामने से झूठ बोलूंगी लेकिन किसी को पता ही नहीं चलेगा। अरे आम बगैरतियां करके मैं शादी के बाद वीडियोस बनाऊंगी। अरे जाओ, जब तक शादी नहीं हुई, जब तक निकाह नहीं हुआ, आप क्यों बना रहे हैं? यार क्या लड़की हो तुम। अरे क्या लड़की हो यार, फुल बगैरतियां करो यार, उसके बाद सती सावित्री बन जाओ यार, फुल झूठ बोलो यार, क्योंकि आवाम तो बेवकूफ है ना यार।
जैसा मेहमान वैसा मेजबान। या फिर ये कह दो कि इन चैनल्स का इतना लो स्टैंडर्ड है कि इनको ये चीजें टैलेंट दिखती हैं। और कॉन्सेप्ट देखो ना इसका, मैं लड़कों के साथ वीडियो क्यों बनाऊं? निकाह नहीं हुआ, शादी नहीं हुई तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन मैं सारी रात बैठ के सारा दिन स्पेंड कर दूंगी टिकटॉक लाइव पे। हर रंग के लड़के के साथ बात मैं जरूर करूंगी। बनाओ सिंगार करके 20 लाख लोगों के सामने नुमाइश के लिए मैं जरूर बैठूंगी, लेकिन मैं लड़कों के साथ वीडियो नहीं बनाऊंगी। देखो ना मैं कितनी अच्छी हूँ, बस लोग ही हैं जो समझ नहीं पाए मैं कैसी हूँ। बस लोग समझ नहीं पाएंगे मैं कैसी हूँ। अपने हिसाब का इस्लाम, अपने हिसाब के आधा किलो मुसलमान। फिर ये कह रही होती है हमारे खिलाफ वीडियो बनाने से पहले हमसे पूछा? क्यों पूछे? ये और इस जैसी लड़कियां पूछ के बेगैरती कर रही हैं। ये लोग हैं किसी के कंट्रोल में? इनको कोई शर्म हया है? बेहयाई और बेगैरती से भरपूर गंदा वल्गर कंटेंट दे के पाकिस्तान के यूथ का दिमाग मैनिपुलेट कर रही है। इन बेगैरतों की तो यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में भी वेस्टर्न कल्चर इम्प्लीमेंट हो जाए, तभी तो इस किस्म की वीडियोस बनाती है। इतनी मुनाफिक है, ऐसे कपड़े पहन के ऐसी गंदी वीडियोस बना के लोगों को अपने पीछे लगा के फिर कहती है हम मुसलमान हैं। इंतहाई घटिया मुनाफिक बेगैरत लोग हैं, पता नहीं खुद को मुसलमान क्यों क्लेम करते हैं। और मुझे नहीं पता लोग इसे क्यों इतना प्रेज दे रहे हैं, इतनी थपथपाहट क्यों दी जा रही है। इसने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है? इतनी बेगैरती के बावजूद कोई आके मुझे ये कहता है कि उनके खिलाफ मत बोलो, तो भाई कर लिया तुम लोगों ने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा। मिल गया तुम लोगों को इन बेगैरतों का सेक्रेटरी होने का अवार्ड। हाँ, लेकिन मुझे नहीं रोक सकते तुम लोग। मैं तो बेगैरतों के खिलाफ बोलूंगी, क्योंकि मेरी मर्जी। ऐसी कौन सी पर्सनल लाइफ होती है जहाँ पर खुद ही अपनी वीडियोस लाखों लोगों के हवाले कर दो, फिर बाद में रोने पिटने भी करो। खुद को ये लोग इन्फ्लुएंसर कहते हैं, और इन्फ्लुएंस क्या है इनका? नाचो गाओ ढुमके लगाओ। क्योंकि मिरासियों का तो स्कोप है ना, हर घर से नाचने वाली निकालो, ठीक हो गया। इसके बाद जो सबसे अच्छा नाचेगी उसको शो पे बुलाओ, फिर उसको इतनी इज्जत दो, इतना प्रेज दो, आसमान पे बिठा दो कि उसको लगे ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रही है। बताओ लोगों को कि कितने जबरदस्त ढुमके लगाती है। लानत हो ऐसे लोगों पे जो लोगों में बेहयाई को आम कर रहे हैं। लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक ही चीज बोलते हैं, मैं औरतों के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलती हूँ, औरतों से नफरत करती हूँ। अरे क्यों नफरत करूंगी भाई, मैं खुद एक औरत हूँ। मैं तो उन औरतों के खिलाफ वीडियोस बनाती हूँ जो सरेआम रोड पे बेहयाई करती हैं, जो सर्कश हैं, जो लड़कों के लड़कियों के दिमाग खराब कर रही हैं, जो वुमेन राइट्स के नाम पे बेगैरतियां करती हैं, जिनका एक तो कंटेंट वल्गर है, ऊपर से पब्लिक भी माय लाइफ माय रूल्स के नाम पे दूसरी लड़कियों की ब्रेन वॉशिंग करती हैं, और फिर मेरी पर्सनल लाइफ है वाला चूना लगा के अलग से टोपी ड्रामे करती हैं। ऐसी लड़कियों के खिलाफ बोलती हूँ, और अगर औरतें ही सुधर जाएंगी तो किसी मर्द की जरूरत ही नहीं है उन्हें देख सके। अजीब बेहयाई को ट्रेंड बना के उसको सेलिब्रेट करते रहते हैं। और ये टिकटॉक की दुनिया तो इतनी फेक है कि कोई भी लड़का कहीं से उठाता है और किसी लड़की के साथ वीडियो बना देता है। लोग कमेंट सेक्शन में उन्हें कपल बना देते हैं और कहते हैं प्लीज शादी कर लो, तुम दोनों आपस में बहुत अच्छे लग रहे हो। इन्हीं कमेंट्स को लेके ये लोग स्क्रीन पे फेक कपल बने रहते हैं, लेकिन एक्टिंग कब तक चलेगी? रियल लाइफ में एक्टिंग तो नहीं ना चलती, तो फिर एंड पे जलालत के साथ ब्रेकअप हो जाते हैं। धड़ाधड़ ताल्लुक बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं। पता नहीं इंसानों के ताल्लुकात है कि जानवरों के। कुछ लोग तो निकाह तक कर लेते, जो कि बहुत अच्छी चीज है, लेकिन फिर निभाते नहीं है। इतने खोखले रिश्ते हैं टिकटॉक के। तो इस डिलूजन से बाहर निकलो और ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के बजाय बायकॉट करो। और हाँ, एक चीज तो मुझे लाजमी बोलनी थी। ये जो लोग मुझे कहते हैं ना कि मैं इनके नाम से कमा रही हूँ, इनके नाम पे व्यूज ले रही हूँ, तो हाँ कमा तो मैं रही हूँ। यूट्यूब मेरा ससुराल तो है नहीं कि मैं बिला वजह की उस पे इतनी मेहनत करूँ। पर मैं चमचागिरी तो नहीं ना कर रही। अब कोई बंदा कंटेंट वल्गर डाल रहा है और वो मुझे नहीं पसंद आ रहा, तो मेरे पास राइट है, मैं बोलूंगी। फ्री का ज्ञान तो हर कोई दे सकता है, लेकिन गलत के खिलाफ बोल सकते हो। खत्म।